हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 मई 2024 को। और अभी टाइम जो है वो 2:54, मतलब रात के लगभग 3 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा लाओ पढ़ लेता हूँ। फिर ऐसे ही थॉट आया कि चलो वीडियो बनाता हूँ। मैं ना एक जेई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। और वो लंबा समय बहुत लंबा है। एक्चुअली 2019 से मैं लगा हूँ इसको करने में, लेकिन अब तक मेरा कोई पेपर नहीं निकला है। बहुत सारी मेरी गलतियाँ हैं। ऑफकोर्स सारी ही मेरी गलतियाँ हैं, क्योंकि परिस्थितियों पे तो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत ही एडवर्स परिस्थितियाँ होती हैं, है ना। उसके साथ में भी वो लोग पेपर निकाल लेते हैं। तो मेरे साथ में इतनी ज़्यादा तो नहीं है ना रही, लेकिन मेरी गलतियाँ ज़्यादा रही, है ना। लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहा, मन नहीं है चलो थोड़ी देर में पढ़ लूँगा, पढ़ ही लूँगा, मतलब लाइक ऐसे करके चीज़ें। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी रहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, है ना। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बहुत टाइम था। मतलब 5 साल में अगर सोचो रोज़ 2 घंटे भी पढ़ता तो भी एटलीस्ट अच्छे से पढ़ाई हो ही जाती है ना। 2 घंटे छोड़ो, 1 घंटे भी अगर डेली 5 साल से पढ़ रहा होता तब भी तो हो जाता। तो यार लगभग 5 से 6 साल हो गए, लेकिन मेरा कोई पेपर नहीं निकला है अब तक। हालांकि 2022 का एसएससी जेई प्री निकल गया था। स्पेशली मैं जो है एसएससी जेई के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। एसएससी जेई मतलब जो लोग कर रहे हैं वो जानते होंगे। और फ़िलहाल तो कोई पेपर नहीं निकला। हाँ, जब तैयारी करने में एंट्री ली थी, मतलब 2019 में, उस समय मैंने 2018 में एक एएलपी का फॉर्म भरा हुआ था। तो उसका ज़रूर CVT 1 निकल गया था, फिर CVT 2 भी हो गया था, फिर साइको दे के आया था, है ना। लेकिन फाइनल जो कट ऑफ बनी थी उसमें 3-4 नंबर से जो है रह गया था, तो नहीं हुआ अल्टीमेटली उसमें सिलेक्शन। एसएससी जेई 2022 का प्री निकल गया था, लेकिन उसका भी मेंस नहीं हुआ, है ना। और मतलब अभी जैसे PGCL का हुआ था 2023 के 5 दिसंबर को, आई थिंक हुआ था ना, 5 दिसंबर 2023 को हुआ था। उसमें भी 1.5 मार्क्स से रह गया। तो इट डज़ नॉट मैटर कि कितने मार्क्स से रह गया, भले 0.1 मार्क्स से ही क्यों ना रह जाओ, अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। अंदर से यार बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि इतने लंबे समय तक तैयारी करते हुए आ रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं कि गिव अप मत करो, करते रहो, प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन यार पता नहीं कि अभी गिव अप ना करके सही कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि फाइनेंशली चीज़ें बहुत ख़राब होती चली जा रही हैं, है ना। बहुत लंबा समय हुआ है जिसकी वजह से जो है कर्जा भी हो गया है, क्योंकि घर वालों की तरफ से फाइनेंशली मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। तो जो है चीज़ें मुझे ही मतलब करनी पड़ती हैं। इवन मैं ही घर पे थोड़े बहुत रुपए भेज देता हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अभी फ़िलहाल थोड़े दिन से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। और जो है आज से 7 दिन बाद जो है मेरा यूपी मेट्रो का पेपर है ना। 7 मतलब कितने 11 मई को पेपर है, 11 मई को यूपी मेट्रो जेई का 2024। और एसएससी जेई 2024 का भी पेपर है 5, 6 या 7 जून में, जो है किसी भी डेट को हो सकता है। अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया उसका, उसके लिए 1 महीना है अभी। फ़िलहाल इसके लिए 7 दिन है, देखते हैं क्या होता है। तैयारी तो कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा डाउट वगैरह भी हो रखा है कि थ्योरी पढूँ या MCQ लगाऊँ। हालांकि 7 दिन इतने हैं कि मैं थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकता हूँ, लेकिन विद MCQ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही, क्योंकि या तो थ्योरी पढ़ लो या MCQs लगा लो, है ना। तो थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरी पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अगर एक बार थ्योरी हो जाएगी तो फिर MCQs मतलब हो ही जाते हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत। हालांकि नहीं, मतलब हो जाएंगे ना। मॉक में बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, बट ठीक ठाक है। 100 लगभग स्कोर कर रहा हूँ आउट ऑफ 140। रैंक जो है वो 39-40 के समथिंग रह रही है, मतलब 40, 45, 50, 60, है ना, इस तरीके की। हालांकि वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 32+52 करके हैं, आई थिंक ऐसी कुछ है ना। नहीं, टोटल आई थिंक 52 वैकेंसी हैं, OBC प्लस जनरल मिला के। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो जनरल वाली भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मतलब इतनी वैकेंसी में जो है कट ऑफ, मैं जनरल की सोचता हूँ कि कट ऑफ जनरल की पार करनी है। तो उस हिसाब से जो है
रैंक 50 तो ठीक है, लेकिन यार वो ये कि थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि मॉक और रियल एग्ज़ाम में थोड़ा फ़र्क रहता है यार। इतना लंबा जो समय रहा है ना, इस समय में बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी हैं और स्टिल अभी भी कर रहा हूँ। पता नहीं यार क्यों गलतियों को सुधार ही नहीं रहा हूँ, जबकि पता है कि इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो तो मैं खैर तभी अपलोड करूँगा जब मेरा या तो यूपी मेट्रो का पेपर निकल जाए, है ना। यूपी मेट्रो जेई और SCTO 2 मैंने फॉर्म भरे हुए हैं, दोनों में से कोई भी निकल जाए, बोथ आर सेम वैल्यू, है ना, बोथ आर ऑफ द सेम वैल्यू। और SSC जेई का भी अगर निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है वो तो यार ऑफकोर्स। और SSC जेई का अगर निकल जाए तो फिर तो मतलब है ये बढ़िया, क्योंकि SSC जेई जो है वो मेरी ड्रीम जॉब है फ़िलहाल, क्योंकि बहुत टाइम से उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और SSC जेई 2022 का तो भाई प्री निकल गया था, तो लग रहा था कि शायद मेंस भी हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तब तो रिटन था एग्ज़ाम मेंस वाला, इस बार तो CBT 1 और CBT 2 दोनों ही MCQ टाइप हैं। देखते हैं इस बार भाई क्या होता है ना। उसके लिए तो तैयारी थोड़ी सी ठीक है, रीजनिंग वगैरह मैंने ठीक कर रखी है, बस जीके पे थोड़ा सा फोकस करना है। जीके में मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ, मतलब 50 में से 10 मार्क्स आते हैं, जहाँ मेरे 25 मार्क्स आ गए अगर, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मेरे फेवर में हो जाएंगी, क्योंकि टेक में मैं जो है 70 नंबर ले आता हूँ ईज़िली, और रीजनिंग में 45-46 तक आ जाते हैं। वहाँ पे 25 नहीं आ पा रहे यार, उसी की वजह से रह जाता है मेरा। तो यही सब चीज़ें हैं जो है बताने के लिए, तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बात वो है कि बहुत सारे मतलब तरीके हैं मैंने सीखे इतने टाइम में, कोई बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अलग तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन वो है कि यार किसको बताऊँ, मतलब बताने का ये है कि कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि भाई खुद का पेपर नहीं निकला तो कैसे ही कोई सुनेगा, है ना। तो पहले खुद तो पेपर निकालो, तब ज्ञान बांटने चलो। तो फ़िलहाल तो यार वेट कर रहा हूँ कि कब पेपर निकले। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सीखी हैं, तब इतना एक्सपीरियंस तो हुआ ही है ऑफकोर्स, 5 साल तैयारी कर रहा हूँ तो अनुभव तो होता ही है, लेकिन उस अनुभव को लोगों को शेयर तो तब कर सकते हैं ना जब मेरा कोई पेपर निकल जाए। उससे पहले तो शेयर करने का भी कोई मतलब नहीं है ना। वरना लोग कहेंगे तू पहले अपना पेपर तो निकाल, तब हमें ये ज्ञान बांटना, क्या पता तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मेरा तुम्हारा पेपर नहीं निकला तो मेरा भी ना निकले। तो भाई बहुत बुरी हालत है इस वक्त, क्योंकि इतने लंबे समय में बहुत लोगों से सुनना पड़ता है। बाकी खुद की फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, बहुत डेट हो गया है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा यार ख़राब हो रखी हैं। घर वाले भी, भरोसा है उनको, लेकिन यार वही है कि भरोसा है यार कब तक करें, है ना। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिलीज़ की मेरे ऊपर, और रिश्तेदार वगैरह तो सोच ही रहे हैं कि पता नहीं इसने क्या ही किया। मतलब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने 1 साल जॉब करके छोड़ दी थी। 2017 में मेरा प्लेसमेंट हो गया था डिप्लोमा के बेस पे वोल्वो आइसर कंपनी में, और फिर मैंने 1 साल जॉब करके छोड़ दी, है ना। इंदौर पीतमपुरा में मेरा मतलब प्लेसमेंट हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो है मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। ऑलमोस्ट 2018 के एंड में जो है मैंने तैयारी करना चालू करी थी, 2019 मान लो, है ना। लेकिन फिर वो है थोड़ा ALP का वो आ गया था कि CBT 1 निकल गया है, तो CBT 2 की तैयारी में लग गए, फिर साइको की तैयारी में लग गए, तो समथिंग 5-6 महीने उसमें बर्बाद हो गए थे। और फिर RRB जेई भी आ गया था सडन, है ना, उसी समय पे। तो लेकिन मेन यार उस समय पे जो है मैं UPPCL और UPPCL जेई और SSC जेई इन दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा था। UPPCL में मेरा एक दोस्त विशाल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, 2020 वाले एग्ज़ाम में हो गया था सिलेक्ट, है ना। तो फिर उससे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिला, तो फिर उतनी जो चीज़ें उसने बताई मुझे नहीं उतनी सूटेबल लगी, तो UPPCL तो अभी मन में नहीं है मेरे। फ़िलहाल SSC जेई सोचता हूँ कि SSC जेई जो है निकलना चाहिए मेरा। 2023 वाला भी नहीं निकला यार, उसका तो CBT 1 ही नहीं निकला। मतलब सोचो 2022 का मैंने प्री निकाला, 2023 का CBT 1 भी नहीं निकला। हालांकि फिर बोलूँगा कि 1 नंबर ही रह गया था, 1 या 2 नंबर से रह गया था, लेकिन फिर वही है कि इट डज़ नॉट मैटर कि 1 नंबर से रह जाओ या 0.1 मार्क्स से रह जाओ, है ना, या कितने से भी रह जाओ। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तुम्हारा
तो इसका मतलब नहीं हुआ है ना, मतलब 0 हो तुम, तो मतलब वही है, तो नहीं हुआ था। अभी PGCL का मैंने बताया ना, तो उसमें भी 1.5 से रह गया था, तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। जब तक पेपर निकल नहीं जा रहा है तब तक कोई मतलब नहीं है, जब निकल जाए है ना, तब मतलब है कि 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है। पता नहीं क्या होगा इसके बाद भी अभी। खैर, ये तो मैंने अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये पेपर नहीं निकला तो क्या करूँगा, लेकिन नहीं निकला तो भी शायद तैयारी करते रहूँगा यार, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, और समझ नहीं आ रहा कि गिव अप कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, क्या करूँ यार, क्योंकि टाइम बहुत हो गया ना, तो अंदर से मतलब टूटते जाते हैं धीरे धीरे कि यार खुद पे डाउट होने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगता है ना, कि यार मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वो वाली चीज़ है। देखते हैं, फ़िलहाल तो यूपी मेट्रो का जो है 7 दिन बाद पेपर है, उस पेपर को देते हैं। उसमें अगर चीज़ें सही रहीं, मुझे लगता है कि अगर उसमें चीज़ें सही रहीं तो SSC JEE में जो है थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा कि मतलब लाइक यहाँ पे कुछ कर लिया। और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो फिर SSC JEE में भी तो, मतलब डर लगेगा, नर्वसनेस आएगी कि भाई, क्योंकि उसमें वैसी स्पीड का खेल है। ये यूपी मेट्रो का तो चलो टाइमिंग ठीक है ना, 140 क्वेश्चन है 120 मिनट में, उसमें तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। ये वीडियो मैं डालूँगा अगर मेरा इन दोनों में से, इन तीनों में से एक्चुअली कोई भी पेपर निकल जाता है तो, नहीं तो फिर इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा। चलो मिलते हैं फिर।